चैप्टर लाइन एंड एंगल, चैप्टर 9 लाइन एंड एंगल। अब सबसे पहले ये चीजें देखना, लाइन क्या है और एंगल्स क्या होते हैं। लाइन क्या होता है? यह एक ऐसी सीधी लाइन होती है जो दोनों साइड में एक्सटेंड कर सकती है और इनफाइनाइट, मतलब जिसका कोई अंत न हो। इट कैन नॉट पॉसिबल टू ड्रा एन ए पेपर, या यह भी कह सकते हैं इट कैन नॉट पॉसिबल ड्रा ऑन एन अर्थ। ओके, एंगल्स क्या होते हैं? यह हो गया आपका लाइन। इसके बाद एंगल्स क्या होते हैं? वह कॉमन वर्टेक्स टू another line between the place that called the angles। इसे हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? एंगल कहते हैं। जब किसी भी प्लेन में एक पॉइंट से, कॉमन पॉइंट या कॉमन वर्टेक्स से दो लाइनें दो विपरीत दिशाओं में जाती हैं, उसके बीच का एंगल जो होता है, बीच का जो प्लेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। ओके, अब एंगल, टाइप ऑफ एंगल्स आप पढ़ चुके हैं। अब टाइप ऑफ एंगल्स के बाद हम अब ये देखते हैं जिसे क्या कहते हैं? पेयर ऑफ एंगल। टाइप ऑफ पेयर ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल। पेयर ऑफ एंगल, क्योंकि एंगल आप पढ़ चुके हैं एंगल के बारे में, इसलिए मैं अब यहां क्या बता रहा हूं? पेयर ऑफ एंगल। पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, ये आपके लिए न्यू रहेगा। एक का क्या होता है? एडजेसेंट एंगल, दूसरा होता है लीनियर पेयर एंगल। इसके बाद क्या होता है? थर्ड, कॉम्प्लीमेंट्री। और फोर्थ जो होता है उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री। इसके बाद एक 5 होता है जिसे हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट। उसे क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट। यह हो गया। एंगल के बारे में आप जानते ही हैं। अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल जो होता है, इसका कॉमन वर्टेक्स होता है। जब सपोज देन इसको आप ले लीजिए, यह एंगल, इसमें से कोई एक कॉमन हम लाइन ले लेते हैं, तो यह इसका एडजेसेंट एंगल होता है। कॉमन वर्टेक्स और कॉमन साइड, क्लियर? और कुछ नहीं होता है। इसके बाद लीनियर पेयर क्या होता है? अब लीनियर पेयर, मान लीजिए ये एक कोई लाइन है और लाइन से एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन हम खींच देते हैं, तो यह एंगल और इस एंगल को जब हम सम करते हैं तो इसे हम कहते हैं लीनियर पेयर। इसे क्या कहते हैं? लीनियर पेयर एंगल। हो गया। अब इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री। ये भी एडजेसेंट का ही एक भाग है। इसमें भी आपके क्या होते हैं? कॉमन साइड होते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है, ये सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। और ऐसे लीनियर पेयर के भी हो जाते हैं। इसके बाद वर्टिकली अपोजिट जो होता है, यह दो लाइन किसी पॉइंट पे
एक दूसरे को जिस पॉइंट से काटती हैं टू लाइनें, तो यह लाइन, यह जो एंगल बनाते हैं यह वर्टिकली अपोजिट होते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इज इक्वल। चाहे इस एंगल को ले लीजिए तो यह एंगल भी इस वर्टिकली अपोजिट होगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। यह हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अभी जब मैं बताया हूं सप्लीमेंट्री और लीनियर क्यों एक है, क्योंकि इसका भी सम ऑफ 180 होता है, इसका भी सम ऑफ 180 होता है। क्लियर। अब इसके बाद इसमें जब आप चलते हैं तो आता है आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपके अलग अलग एक्सरसाइज के अलग अलग क्वेश्चंस हैं, सब इसी पे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बुक में आप क्वेश्चन देखिए, उसमें देखेंगे कि फर्स्ट और सेकंड 2 फिगर बनाए गए हैं। तो फर्स्ट को पहले हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट देखिए, यह दिया गया है O, A, B और C, मतलब वर्टेक्स आपका जो है वह O है। यहां से एक लाइन इस तरह से यह निकली हुई है। इसमें देखेंगे कॉमन लाइन क्या हो गया, यदि ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, तो दोनों के कॉमन जब होंगे तो यह O भी आपके क्या हो गए, कॉमन हो गए। क्लियर। तो ये क्या पूछ रहे हैं, फर्स्ट में चेक वेदर द इंडिकेट लाइन एंगल इन फिगर गिवन इन बिलो और एडजेसेंट एंगल आर नॉट। हो गया। तो इसमें देखेंगे एडजेसेंट एंगल में क्या होता है कि एक कॉमन आर्म होगा या एक कॉमन साइड होगा, तो यह क्या हो गया, एक कॉमन इसमें है, इसलिए यस हो जाएगा। लेकिन सेकंड में आप देखेंगे, सेकंड आपको इस तरह से दिए गए हैं। इसमें आपके देखेंगे एक कॉमन नहीं है बल्कि दो दो कॉमन है। अब जैसे यहां दिया गया है A, B, C, D दिया गया है। अब यहां पर इस चीज को देखेंगे तो यह आपके क्या हो गए, वन कॉमन साइड नहीं है बल्कि दो दो कॉमन साइड है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि यह एडजेसेंट एंगल नहीं है, नो। क्लियर। इसी तरह के इसमें सारे फिगर ही बनाए गए हैं, और इस क्वेश्चन को हम एक कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following pair are of angle are complementary? Which of the क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें क्या कह रहे हैं कि which are the, इसमें कौन सा कंप्लीमेंट्री है। कंप्लीमेंट्री होने के लिए क्या होना चाहिए, सम ऑफ टू एंगल इज वन है, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। तो यहां देखेंगे फर्स्ट दिया गया है 65 प्लस 80 डिग्री इज इक्वल कितना हो रहा है, 145। तो ये क्या है, 145 इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो इट इज नॉट ए कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहां आप लिख देंगे नो। ओके। 75 प्लस 45 डिग्री, अब सेकंड दिया गया है 75 प्लस 45 डिग्री इज इक्वल क्या हो गया, अब ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री, और 120 डिग्री इज ग्रेटर देन 90 डिग्री,
इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, नो। क्लियर। फाइंड द एंगल विच इज द इक्वल इट्स कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 9। तो फाइंड, अब ये क्या कर रहे हैं, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल, विच इज इक्वल मतलब सम ऑफ टू एंगल। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, तो इक्वल। सपोज देन लेट बी, हम यह लिखेंगे लेट बी फर्स्ट एंगल, लेट बी फर्स्ट एंगल, एंगल एक्स, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड एंगल क्या होगा, एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा, एक्स। तो अब सम ऑफ 90 डिग्री कंप्लीमेंट होना चाहिए, इसलिए यह क्या हो जाएगा, x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल 90 डिग्री, 2x इज इक्वल 90 डिग्री, x इज इक्वल 45 डिग्री। तो यह कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। दूसरा भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9। अब सब पे हम एक एक क्वेश्चन सोच रहे हैं, बता दें। सप्लीमेंट्री क्या बताए हैं कि सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल आर सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें ए दिया गया है, पहला 120 डिग्री एंड 120 डिग्री एंड 80 डिग्री। तो क्या यह सप्लीमेंट्री है? तो हम क्या जानते हैं डिफिनेशन, सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। तो 120 प्लस 80 इज इक्वल 180 डिग्री। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इसको ऐड कर दीजिए, ये कितना हो गया, 200 इज ग्रेटर देन 180 डिग्री हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, नो। इसका बी देखिए, बी दिया गया है 140 डिग्री एंड 40 डिग्री, 140 डिग्री एंड 40 डिग्री। अब देखिए 140 डिग्री प्लस 140 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री है तो यह होगा। तो यह देखेंगे 180 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री, तो ये लिखेंगे यस, यह सप्लीमेंट्री है। ओके, अब इसके बाद टाइप ऑफ 6 में चलिए, यहां दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए फिगर आप में को दिया गया है, फिगर बुक से देख लीजिएगा। ये पूछ रहे हैं बीओडी, या फिगर ही बता देते हैं जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। यह लाइन है, ये दो लाइन है जो इंटरसेक्ट पे ओ पर ये क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। और यहाँ ये चीजें क्या है, इसको ए इंडिकेट किया गया है, इसको बी इंडिकेट किया गया है, इसको सी किया गया है और इसको डी किया गया है। यह ए ओ बी 40 डिग्री दिया गया है, ए ओ बी 40 डिग्री दिया गया है और बी ओ डी की वैल्यू पूछ रहे हैं, ये पूछा जा रहा है। तो आप ये जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट मतलब ए ओ बी एंगल इज इक्वल बी ओ डी एंगल, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। यह एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट।
तो AOB 40 डिग्री दिया गया है, तो एंगल BOD क्या होगा? 40 डिग्री होगा। ये इसका आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। यहां क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 कि एक लाइन है, एक दूसरी लाइन इसे इंटरसेक्ट कर रही है। यह इधर से नहीं कर रही है बल्कि इस साइड से कर रही है। यह इंटरसेक्ट कर रही है, और यह इंटरसेक्ट जो कर रही है वह कर रही है O पे, और यह एंगल जो है वह 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो आपको क्लियर हो गया, जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो वर्टिकली अपोजिट इसके सामने का यह एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा। यह एंगल 150 डिग्री दिया गया है, तो एंगल 3 इज इक्वल एंगल फर्स्ट, एंगल 3 इज इक्वल 150 डिग्री। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। टाइप ऑफ 7, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन आप देखते रहिएगा बुक से। क्वेश्चन नंबर 16, यहां क्या कह रहे हैं कि गिवन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड आर सप्लीमेंट्री एंगल, one is decreased, what change should take place in angle 2 so that both angles still remain supplementary? तो कहेंगे यस। क्या कहेंगे? यस। यदि यह एंगल यह कह रहे हैं कि इस तरह से यह इनका कोई एंगल है और यह एंगल दिया गया है, इसमें यह कह रहे हैं एंगल यह फर्स्ट है और एंगल यह सेकंड है। ठीक, अब देखिए यह एंगल फर्स्ट है और यह एंगल सेकंड है। यह क्या कह रहे हैं कि एंगल फर्स्ट को डिक्रीज कर दे। डिक्रीज माने अब एक दूसरा फिगर आप यहां बनाइए, अब इसको डिक्रीज कर दीजिए। अब यह ऐसे था तो आप इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर दीजिए, ऐसे बना दीजिए। अब देखिए ये लाइन यहां से ऐसे जा रही थी, यह जो ऐसे जा रही थी, मैंने क्या किया, इतने एंगल को डिक्रीज कर दिया। यह कब कर दिए तो यह सेकंड एंगल क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंगल इज डिक्रीज देन सेकंड एंगल इज इंक्रीज एट remain still again the supplementary। वह फिर भी दोनों एंगल को यदि हम ऐड करेंगे तो वह कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है इन द गिवन फिगर। क्वेश्चन नंबर 17, इन द गिवन फिगर, कोई एक गिवन फिगर दिया गया है, ऐसे दो लाइनें ये क्रॉस कर रही हैं, मीन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट O पर। एक इस पर इंटरसेक्ट कर रही हैं O पर, और यह O पर दिया इंटरसेक्ट कर रही है और इसको एंगल इन्होंने 1, इसमें से एक लाइन और निकाल दिए, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5 का नाम दे दिए। ओके, एडजेसेंट एंगल क्या होगा? अब ये क्या कह रहे हैं कि इसमें एडजेसेंट एंगल क्या होगा। अब देखिए यहाँ वर्टेक्स इसके O हो गए, यहां पर देखिए कॉमन वर्टेक्स हो गया। अब जितने भी कॉमन होंगे एंगल फर्स्ट,
एंगल सेकंड, फिर एंगल सेकंड, एंगल थर्ड। इसमें आपका कॉमन क्या हो गया? ओ। अब इनके नाम भी दे दीजिए यदि आप चाहते हैं। यदि ए है, यहाँ ए दिया गया है, तो अब ये क्या हो जाएंगे? 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, 5 और 1 एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल। क्या? वह एंगल फर्स्ट एंड एंगल सेकंड, एंगल सेकंड एंड एंगल थर्ड, एंगल थर्ड एंड एंगल फोर, एंगल फोर एंड एंगल 5 हो गया। फिर क्या हो जाएगा? अब यहां पर देखिए एंगल 5 और एंगल 1 क्या हो जाएगा? एंगल 5 और एंगल 1, एंगल 5 एंड एंगल 1, ये सारे एडजेसेंट एंगल होंगे जब उसका कॉमन वर्टेक्स होगा। क्लियर? एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, ये एक लाइन हो रहा है, तो सप्लीमेंट्री एंगल में जब हम चलेंगे सेकंड का सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री में सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल 180 डिग्री, तो यह लाइन बनाएगा और यह लाइन बनाएगा। दो ही लाइन इसमें बना रहे हैं। एक क्या होगा? एंगल 4 एंड एंगल 5, एक क्या होगा? एंगल 5, एंगल 5 एंड एंगल 1। ओके। फिर क्या कह रहे हैं? वर्टिकली अपोजिट। अब इसमें वर्टिकली अपोजिट क्या होगा? एंगल फर्स्ट, एंगल फोर्थ। तीसरा ये पूछ रहे हैं वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, तो एंगल 4 इज इक्वल एंगल फर्स्ट, एंगल 5 इज इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 3। ओके। यह आप वर्टिकली अपोजिट कर सकते हैं। यह आप नहीं करते हैं तो चल सकता है, लेकिन यह और यह आपके वर्टिकली अपोजिट होंगे। एडजेसेंट एंगल विच आर नॉट लीनियर पेयर ऑफ एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज नॉट लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या हो गया? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर इज नॉट एंगल फर्स्ट एंड एंगल सेकंड। ओके। एंगल 2 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 3। ओके। एंड एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 3 एंड एंगल 4। ओके। क्लियर? अब यह पूरा एक्सरसाइज आप करेंगे। अब इसके बाद आता है यह एंगल पढ़ने के बाद लाइंस पे। एक क्या आता है? पहला पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन होता क्या है ये पहले आप जान लीजिए। पैरेलल लाइन जब टू लाइन किसी भी प्लेन में जब दो लाइनें, हम इसे इंडेफिनिटली मतलब कोई भी दो लाइन हो और इस दोनों लाइन को हम कॉन्टिन्यूअस क्या करते हैं? बढ़ाते जाते हैं। इसको हम क्या करते हैं? बढ़ाते जाते हैं। दे डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये कभी एक दूसरे को
काटेंगे नहीं। दे डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। पैरेलल लाइन की पहली यह है प्रॉपर्टीज, पर कभी भी टू पैरेलल लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कि जितना भी आप बढ़ाते जाएंगे लेकिन वह कभी भी उसे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए रेल की पटरियां, ये दोनों इंटरसेक्ट कभी नहीं करते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है, दूसरा पॉइंट इसका क्या होता है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है, बिटवीन द डिस्टेंस स्टार्टिंग टू लास्ट, कहीं पर भी बिटवीन द डिस्टेंस इज सेम, कांस्टेंट जिसे कह सकते हैं। यह इसके बीच की दूरियां सदैव आपस में बराबर होंगे। पहली बात क्लियर हो गया। इसके पहली प्रॉपर्टीज क्या मैं बताया, दे डू नॉट इंटरसेक्ट, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, बिटवीन द डिस्टेंस इज कांस्टेंट, बिटवीन द डिस्टेंस मतलब ये बीच की दूरी जो होगी वह सभी जगह इक्वल होगी। डिस्टेंस इज कांस्टेंट। इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये जो दूरी होंगी ये हमेशा इक्वल होंगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये नहीं कि आप ट्रांसवर्सल कर लीजिए। ओके, यदि ट्रांसवर्सल करते हैं तो दोनों ट्रांसवर्सल करना पड़ेगा, इसलिए इसका डिस्टेंस हमेशा इक्वल समझिए। और दे डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। और इसको हम कभी भी कहेंगे यदि यह यहां ए मान लीजिए है, यह ए है और यह पॉइंट बी है, यदि यह है, यह आपका सी है, तो यह आपका डी यदि मान लीजिए, तो हम क्या कहेंगे, ए बी पैरेलल सी डी। कभी भी रेक्टेंगल के साइड, स्क्वायर के साइड हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ओके, अब इसके बाद आता है इंटरसेक्टिंग लाइन एंड लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, अभी इसके पहले मैं बताया हूं, यदि दो लाइनें हैं, दो लाइनें हैं, यदि कोई एक लाइन ये दी गई है इंटरसेक्टिंग, दूसरा इंटरसेक्टिंग लाइन, इस लाइन को कोई लाइन काटती है ऐसे, तो यह इसे इंटरसेक्ट करेगी। यह ऐसे भी इसे कट कर सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट में बताए हैं अभी। ठीक, कभी यह भी हो सकता है कि ये दो कोई लाइन दी गई हो, सपोज ऐसे कोई एक लाइन दी गई हो, इस पे कोई एक लाइन यह दी गई हो, यहां से इसे इंटरसेक्ट किया, यहां से इसे इंटरसेक्ट किया, तो यहां इंटरसेक्टिंग लाइन एंड लाइन हो जाएगा। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इसके बाद आता है कि यदि इंटरसेक्टिंग लाइन किसी पैरेलल लाइन को काटती है तो क्या हो जाएगा, मीन्स उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तीसरा क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। जब किसी दो पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन इसे इंटरसेक्ट करती है तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन।
ट्रांसवर्सल लाइन। अब जब ट्रांसवर्सल लाइन पढ़ते हैं, ये सपोज देन ए है, ये आपका बी है, ये सी है और ये आपका डी है। ये दिया गया है ए बी पैरेलल टू सी डी इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ये हम मान लिए एक्स और ये हम मान लिए वाई। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब ट्रांसवर्सल लाइन एक्स वाई है। तो अब क्या होते हैं, अब इस पे चलेंगे तो इसके बहुत सारे आपके क्या होते हैं। अब यहां से हम मेन 2-3 एंगल पढ़ेंगे। वह एंगल क्या होता है, पहला एंगल जो होता है उसे हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। दूसरा होता है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। अब ये चीजें आती हैं, ये 2 एंगल को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जनरेट करते हैं। अब हम ये देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक का अंतर, फिर उसके बाद दूसरा एंगल। अब यहां से हम इस चीज को यदि लेकर चलते हैं कहीं से भी, हम सपोज देन इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, इसको 3 मान ले, इसको 4 मान ले, इसको 5 मान ले, इसको 6 मान ले, इसको 7 मान ले और इसको 8 मान लेते हैं। ओके, मैंने इस चीज को मान लिया। तो सबसे पहले आप करस्पॉन्डिंग एंगल जान लीजिए और अल्टरनेट जान लीजिए, तब उसके बाद और इसको हम बताते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया। अब एक करस्पॉन्डिंग एंगल जब हम चलते हैं तो एंगल फर्स्ट, एंगल 5, एंगल फर्स्ट एंड एंगल 5 हमेशा इक्वल होंगे। मीन्स जब पहला करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, पहली बात। अब जैसे एंगल फर्स्ट इज इक्वल एंगल 5 हो गया, एंगल 2 इज इक्वल एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल एंगल 8, एंगल 3 इज इक्वल एंगल 7। ये चीजें आप पहले जान लीजिए। अभी मैं अल्टरनेट में 2 चीजें बताऊंगा, एक इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो वह बाद में मैं बताता हूं। पहले ये जान, एक क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए। ये जो होंगे ये सब करस्पॉन्डिंग एंगल में आते हैं। अब जब हम अल्टरनेट में चलते हैं, यहीं से समझ लीजिए अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये भी अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होंगे। यदि फर्स्ट हो गया तो ये सेकंड को छोड़ देगा, थर्ड आएगा। मतलब एंगल फर्स्ट इज इक्वल एंगल थर्ड, एंगल 2 इज इक्वल एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल एंगल 7, एंगल 6 इज इक्वल एंगल 8। इसे कभी कभी हम ये भी कहते हैं वर्टिकली अपोजिट वे। आप देखेंगे बहुत माइनर से तो ये वर्टिकली अपोजिट भी हो जाते हैं। अब इसके बाद हम क्या बताना चाह रहे थे, ये भाग जो होते हैं इसे हम क्या कह सकते हैं, 2 लाइन के बीच को, इसे हम कहते हैं इंटीरियर। इसे हम क्या कहते हैं, इंटीरियर। अब इसके एंगल जो होंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। एक्सटीरियर पार्ट जो हो गया ये हो गया
और यह हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर। हो गया, मतलब एक्सटीरियर में आपके एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8 आ गए। और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल में आपके 3, 4, 5, 6 आ गए। ओके, सबसे पहले इस चीज को आप जान लीजिए कि एक्सटीरियर क्या होते हैं और इंटीरियर क्या होते हैं। तो अब ये क्लियर हो गया, इंटीरियर जो होगा वह अंदर का होगा, एक्सटीरियर जो होगा, तो आप पहले जान लीजिए एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल कौन कौन से हैं, सिंपल सा है, एंगल फर्स्ट, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये एक्सटीरियर हो गए। इंटीरियर क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल, या आप अल्टरनेट एंगल इसको मत लिखिए, एक्सटीरियर एंगल लिखिए। पहले एंगल समझिए तो हम अभी ये बताते हैं। ये हो गए, यहाँ आप अभी इंटीरियर समझिए, पहले एंगल तो समझ लीजिए तब अल्टरनेट समझिए। इंटीरियर एंगल्स, अब इंटीरियर एंगल में क्या हो गए, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, यही आपके इंटीरियर एंगल आ गए ना। अब इंटीरियर में अल्टरनेट निकालना होगा, क्या निकालना होगा, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक, यदि आप 3 लेते हैं तो 4 को छोड़ेंगे तो यह 5 हो जाएगा। अब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, नेट एंगल, अब देखिए 3 को हम लिए, एंगल 3 लिए, 4 को मैंने क्रॉस किया, 3 के बाद 4 आता है, मैंने 5 को लिया, आर इक्वल हो गया। मैंने 4 को लिया, एंगल मैंने 4 लिया, तो मैंने 5 को क्रॉस किया, हमारा क्या हो गया, 6। यह हो गया इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। यह क्या हो गया, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। करस्पॉन्डिंग आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहां पर जब हम चलेंगे तो एक्सरसाइज आ जाता है, इसी पे सारे एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन आपके दिए नहीं गए हैं विशेष करके, ये क्वेश्चन आप खुद कंप्लीट कीजिएगा। एक्सरसाइज 9.2 डू योरसेल्फ, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं वह हम पहले ही लगभग इस चीज को, यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो इस एक्सरसाइज में नथिंग है, कुछ नहीं है। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो मेरा नंबर आपके पास है, आप उस चीज से मुझसे क्लियर कर लीजिए। ओके।